नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच अथो धर्मो निसंयैवं विष्णुदर्शनलालसः सान्त्वयं प्रियसन्देशैः गोपीरिदमभाषत। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजितः वासुदेवे भगवती व्यासामित्यार्पितं मनः। दानव्रततपो होम जपस्वाध्याय संयमः श्रेयोभिर्विविधैश्चर्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवत्युत्तमश्लोके भवती धीरनुत्तमा। भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। दिष्ट्या पुत्रान् पतिं देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा गृहीतयूयं कृष्णाख्यं पुरुषं परम्। सर्वात्मभावधिकृतो भवती नाम भोक्षजे। विरहेण महाभागा महान्मेनुग्रह कृतम्। श्री शुक उवाच अथो धर्मसंयमं कृष्णदर्शनलालसा सान्त्वयं प्रियसन्देशैः गोपीरिदमभाषत। वासुदेवे भगवती व्यासामित्यार्पितं मनः। स्वाध्याय संयमः श्रेयो
निर्विघ्नैश्चान्यै कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते भवती वीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता तिष्ठा भक्ति भाविता मुनीनामपि दुर्लभा दिष्टया पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा गृहीतयूयं यत् कृष्णाक्षं पुरुषं परम् भगवती वीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा पुत्रान् पतीन् देहान् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् श्री सुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ अब उद्धव निशम्य सुनकर एवं इस प्रकार कृष्ण दर्शन लालसा जिनको कृष्ण को देखने की लालसा थी, जिसको कृष्ण को दर्शन की लालसा थी, उत्कट अभिलाषा थी, उन गोपियों को श्री गोपियों को सांत्वना देते हुए प्रिय संदेश प्रियतम श्री कृष्ण के संदेशों द्वारा अथवा प्रिय संदेशों द्वारा प्रिय संदेशों द्वारा गोपी
गोपी जनों से गोपीजनों से इदम इदम वक्ष्यमाणं, लक्ष्मण इस प्रकार इस प्रकार अभासत अभासत बोलने लगे। बोलने लगे। तो यहाँ पर श्री राधा रानी भंवरे से जो कह रही थी वो बात हो रही थी तो किस प्रकार गोपियों का श्री राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट हुआ, इसको उद्धव जी देख रहे थे और सुन रहे थे। उद्धव जी बैठे थे गोपियों के समाज में एक ऊंचे आसन पर और वे राधा रानी के महाभावमय उद्गारों को सुन रहे थे, देख रहे थे। इसका सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जो भगवान के प्रिय पार्षद हैं, सखा हैं, मंत्री हैं, एवं निशम्य इस प्रकार से सुने। एवं का अर्थ है कि इस प्रकार का प्रेम भाव न सुना गया है न देखा गया, अश्रुत चरम इसको कहते हैं, जिसको कभी सुना भी नहीं गया था, देखने की बात तो दूर रही। ऐसे अद्भुत महाभाव में उद्गारों को, उन्माद को उद्धव जी ने देखा और सुना। एवं निशम्य, तो श्री गोपियाँ केवल एक ही अभिलाषा रखती थी कि किसी तरह से प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन हो, बस, और कोई कामना नहीं थी। अपने सुख की कोई कामना नहीं थी और कृष्ण को देखना चाहती थी कृष्ण के सुख के लिए। उनकी ये भावना थी कि मथुरा में श्री कृष्ण बहुत दुख में पड़े होंगे, उनको अच्छा से खाने को नहीं मिलता होगा, सोते नहीं होंगे, बांसुरी बजाने को नहीं मिलता होगा, तो कब वे ब्रज में आएंगे और उन्हें सुख मिलेगा, हम सब तरह से उनको सुख देंगे। यही उनका मुख्य भाव था। इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्व, प्रियतम श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। गोपियाँ अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं करती थी, प्रियतम श्री कृष्ण के सुख को देखती थी। इसी के लिए वे श्री कृष्ण को चाहते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन में आवें। उनको देखने की उत्कट लालसा थे। ऐसी गोपियों को सांत्वना देते हुए जो इनके प्रिय श्री कृष्ण का संदेश वो मथुरा से लाए थे, उन संदेशों से श्री गोपीजनों को सांत्वना देते हुए यह बात बोले। बात आ रही है कि उद्धव जी ने क्या कहा गोपियों से। तो सबसे पहले भगवान के संदेश को प्रस्तुत न करके वे गोपियों की श्लाघा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बहुत अनुकूल बात बोलते हैं, जिससे कि गोपियों का विरह दुख कम हो। अन्यथा ये इस तरह से रोती रहेंगी, बिलखती रहेंगी, विलाप करेंगी, तो मेरी बातों को सुन नहीं पाएंगी। ये राधा रानी जिस तरह से रो रही थी भ्रमर से, वह विह्वलता विकलता यदि रह जाएगी तो मूर्छित भी हो जाएंगी और उस अवस्था में श्याम सुंदर के उपदेश को सुन नहीं पाएंगी। इसलिए उनका विरह शोक दूर करने के लिए, उनका दैन्य दूर करने के लिए उनकी महत्ता बोलने लगे कि आप अपने को भाग्यहीन मत समझिए, आप इस तीनों जगत में सबसे अधिक भाग्यवती हैं। तो इस प्रकार की बात वो पहले कहने लगे। प्रिय संदेश ही का अर्थ है प्रियस्य श्री कृष्णस्य संदेश है, अपने प्रियतम के संदेशों द्वारा, अथवा संदेश भी गोपीजनों को बहुत
प्रिय था, अभी तो सुनी नहीं तो कैसे प्रिय लगने लगा। इसलिए कि कृष्ण का संदेश है और कृष्ण प्रिय है, तो प्रिय की बात बहुत प्रिय होगी, इसलिए यहाँ प्रिय संदेश कहा गया है। अपना प्रियतम मथुरा में है तो उसका पत्र आया है, तो पत्र भी प्रियतम जैसा ही प्रिय लग रहा था। तो उस पत्र को पढ़ते हुए श्री उद्धव जी उनको समझाने लगे। उद्धव जी सर्वप्रथम गोपियों की प्रशंसा करते हैं। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजितः वासुदेवे भगवती जासामित्यर्पितं मनः। अहो यूयम, यूयम का अर्थ तुम लोग, हे गोपियों तुम लोग पूर्ण लाभ था। जीवन में या किसी भी जीवन में जितने अर्थ प्राप्त होना चाहिए, जो साध्य है, उन सारे साध्यों को तुमने प्राप्त कर लिया है। पूर्ण अर्थ, तुम्हारा अर्थ, जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया है। और इसके बाद बहुत भक्ति भाव से कहते हैं भवत्यो लोक पूजिता। अब आप लोग, आप लगा रहे हैं, भवत्य का अर्थ आप लोग, पहले कहे तुम लोग, यूयम एक ही श्लोक में देखिए यूजम, इसके बाद भवत्य, आप लोग लोक पूजिता हैं। लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ है ऊपर का लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक, और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं इनको लोक, लोक या लोक कहते हैं। और इसके नीचे तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ये सब 7 लोक हैं। तो वहाँ भी खचाखच जीव भरे पड़े हैं, और मनुष्यों की अपेक्षा में लोग बहुत अधिक उन्नत हैं। उनका ज्ञान और उनकी उम्र, उनके पास धन बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बात कही जाती है तो आजकल के लोग जो शास्त्रों को नहीं जानते हैं तो कहते हैं तो सब कल्पना है। इस पृथ्वी पर ही जितने जीव हैं, बाकी सब प्लानिट खाली है। यह केवल अज्ञता सूचित करती है। इसको कूपमंडूक कहते हैं। कूपमंडूक का मतलब है कुआं में रहने वाला मेढक। मंडू मंडूम करोति इति मंडूक। कुएं में एक मेढक का जन्म हुआ और कुएं में बढ़ा और कुआं से बाहर कहीं गया नहीं था। तो एक कुआं, एक मेढक उस कुएं में अकस्मात चला गया, जो बाहर का घुमा हुआ मेढक था। तो वो जो मेढक कुआं में था वो पूछा तुम कौन हो? तो मैं मेढक हूँ, मंडूक हूँ। अच्छा तुम हमारी जाति के हो, रहते कहाँ हो? तो कहा कि मैं बहुत भारी सरोवर से आया हूँ, एक तालाब है बहुत बड़ा, उससे आया। तालाब, तालाब का क्या मतलब होता है? ये पानी का भंडार होता है बड़ा। कहते कहते कहा कि जैसे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर है, तो पानी भरा हुआ बहुत ज़्यादा। जैसे आपके इस कुएं में पानी भरा हुआ है, ऐसे ही पानी भरा है प्रशांत महासागर में। तो कुएं वाला मेढक कहा कि इस कुआं से आधा पानी है? नहीं, बहुत बड़ा स्टॉक है पानी का। तब मेढक कुआं वाला छलांग मारा, इतना है? छलांग मार करके कहा नहीं नहीं, इससे बड़ा है। अरे बेवकूफ़ बात करते, कोई भी बड़ा पानी वाला जलाशय होगा हमारे कुआं से छोटा ही होगा, हमारे कुआं से बड़ा हो नहीं सकता है।
तुम कैसी बात करते हो, हमने देखा ही नहीं है कोई जलाशय। भाई देखे नहीं हो तो इसीलिए नहीं जानते हो ना। वो जानता था कि कुआं भर में केवल पानी है और कहीं पानी नहीं है, और कहीं जनसंख्या नहीं है। इसी में जो 10-20 मेढक रहते हैं, बस यही जीव समुदाय है। इससे बाहर कुछ कोई न जीव है, न कुछ भी है, न पानी है, कुछ नहीं। उसने कहा असंभव, ये हो ही नहीं सकता है कि हमारे कुआं से ज्यादा बड़ा कोई हो। इसको कुपमंडूक कहते हैं। जो मंडूक मेढक कुआं में ही रहा है तो कुआं से बाहर का उसे ज्ञान नहीं होता है। वैसे ही इस पृथ्वी पर जो मंडूक हैं, जिनको वैज्ञानिक कहा जाता है, ये लोग कहते हैं इस पृथ्वी के अलावा किसी लोक में कोई जीव नहीं है। गए नहीं कहीं और निर्णय दे दिए कहीं जीव नहीं है। और नीचे तो तल अतल वितल तलातल आदि का होने का कोई प्रश्न ही नहीं, वो लोग बोलते। परंतु जिस प्रकार कुएं के अलावा भी इस पृथ्वी पर जलाशय है, समुद्र है और उनमें अनेक जीव हैं, जल के भीतर भी, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये और जीव नहीं है। समुद्र में कोई धसे नहीं तो कहे कि जीव नहीं है, आकाश में जीव नहीं है। जीव सब जगह, सर्वम जीवमयम जगत, ये सारा जगत जीवमय है। कभी कभी मच्छर मीटिंग करते होंगे तो लोग कहते हैं जो भी हैं हम हैं, और कोई जीव नहीं है इस पृथ्वी पर। हम मच्छर लोग हैं और उड़ते हैं, थोड़ा दूर उड़े तो कहते हैं कितना हम उड़ते हैं। ये मनुष्य कितने पागल हैं, कहते हैं हम विमान रखे हैं। ये सब फालतू बात है, व्यर्थ बात है। कोई विमान नहीं है, विमान हम हैं जो इतना उड़ते हैं। यही हालत मनुष्यों की है, बहुत अल्प ज्ञान है, कोई अनुभव नहीं है संसार का, विशाल जगत का, जीवों का। लेकिन ये सारे जगत भरे पड़े हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि तीनों लोक में, 14 भुवन में जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, पशुओं में जो बड़े बड़े हैं और पक्षियों में जैसे गरुड़ जी आदि, ये सभी मनुष्य लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोक में रहने वाले समग्र जीव, देवता तक, ब्रह्मा जी तक तुम्हारी पूजा करते हैं। पूजिता, पूजा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। श्री गोपियों के विषय में इस लोक में बहुत दुर्भावनाएं भी हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो अपने पतियों को छोड़ कर कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि ये क्या धर्म है, और श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ क्यों नहीं रहते हैं, राधा के साथ क्यों रहते हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। ये कोई दोष दृष्टि नहीं है किसी भी लोक में गोपियों के प्रति। उद्धव जी प्रमाण है, कहते हैं भवत्यो लोक पूजिता। पूजिता का ये अर्थ है कि पूज्य है। तो गोपियां लोक पूजिता हैं। साधारण संस्कृत के शब्द का जिसे ज्ञान होगा इस बात को समझेगा। भवत्यो लोक पूजिता, आप त्रिलोक पूजित हैं, सब लोग आपकी पूजा करेंगे, पूज्य हैं। पूजिता का अर्थ है पूज्य, आदरणीय। क्यों पूज्य हैं, क्यों सारा लोक आपका समादर करता है, क्यों? वासुदेवे भगवती जासा नित्यार्पितम मना। जिन लोगों ने, जिन गोपियों ने, आप लोगों ने भगवान वासुदेव में, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण में जो सब ऐश्वर्य से पूर्ण है, भगवान हैं, उनमें इस प्रकार अपने मन को अर्पित किया। इति अर्पिता, इस प्रकार
अपना प्रियतम मान करके और इतने अनन्य भाव से आप लोगों ने अपने मन को अर्पित किया है, लगाया है कृष्ण में, इसलिए आप तीनों जगत में सबके द्वारा वंदनीय हैं, पूज्य हैं। तो बड़ा होने का या किसी के द्वारा पूज्य होने का क्या कारण है? जिस व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण में जितना ही अधिक अर्पित है उतना ही वो पूज्य है। इसे सिद्धांत ध्वनित हो रहा है। आप लोग पूजिता हैं क्योंकि भगवती वासुदेवे इति मनः अर्पितम, इस प्रकार मन अर्पित किया। तो श्री कृष्ण में साधारण रूप से भी कोई मन लगावे तो वह व्यक्ति आदरणीय है, पूज्य है। फिर इति अर्पिता, इस प्रकार से अर्पित होना हमने देखा, हमारे सामने वो भाव आपका प्रकट हुआ। तो उद्धव जी इसको बस इतना ही कह करके समझ रहे हैं, इति अर्पिता। इति का अर्थ इस प्रकार, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर से प्रेम, नंद नंदन श्री कृष्ण से ऐसा अनुराग और ऐसा मन लगा हुआ है। धन्य है आप लोग। वह व्यक्ति भी धन्य होता है जिसका मन सामान्य रूप से लगता है कृष्ण में। फिर आप लोगों का जो मन लगा है वो अद्भुत लगा है। इति अर्पिता, इति मतलब उसको कहा नहीं जा सकता, उसको वचन में नहीं बांधा जा सकता। अनिर्वचनीय भाव से आप लोगों ने अपने मन को भगवान कृष्ण में अर्पित किया। गोपियों के प्रेम को देखकर सभी लोग उनके चरण की धूल लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा जन्म इसी गोकुल में कहीं होता और लता तृण गुल में जन्म मिलता तो मैं धन्य होता। भगवान से सामने मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा के पद को से हटा दीजिए और इसी गोकुल में कोई पेड़, छोटा पौधा या घास में जन्म दीजिए जिससे आपके प्रेमियों का, ब्रजवासियों का चरण रज मुझ पर पड़ता रहे, चरण धूलि मुझको मिले। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। और उद्धव जी तो गोपियों के चरण धूलि में लौटने लगे। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुणलतौषधि नाम, या दुस्तजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर विमिर ज्ञान। यदि मेरा आगे जन्म हो तो मैं मथुरा में, द्वारका में जन्म नहीं लेना चाहता हूँ और कहीं भी मेरा, स्वर्ग आदि में मेरा जन्म ना हो, वैकुंठ में भी मेरा जन्म ना हो। मेरा जन्म हो यहाँ ब्रज में, और वह भी घास में, छोटे छोटे पौधे में, ऊंचे वृक्ष जोनि में मेरा जन्म ना हो, क्योंकि वृक्ष के ऊपर गोपियों की चरण धूल नहीं पहुँचेगी। छोटा पौधा बनूंगा या घास बनूंगा, तृण बनूंगा तो गोपियाँ आएंगी उस रास्ते से, तो उनके चरण कमल से धूल उड़ करके मुझ पर पड़ेगी। तो छोटा पौधा, तृण और गुल्म, लता आदि बनना चाहते हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी से बड़ा कौन होगा जो भगवान के साक्षात मित्र हैं, साथ ही साथ रहते हैं और पढ़ाई करने के लिए स्वर्ग गए थे। और स्वयं बृहस्पति जी ने, देवगुरु बृहस्पति जी ने इनको साक्षात पढ़ाया। इस संसार में उस समय में सबसे बड़े विद्वान थे भगवान के बाद श्री उद्धव जी। यह श्रीमद् भागवत में बात आई है, पर इतना बड़ा विद्वान गोपियों की बात सुन करके उनके चरण रज में लौटने लगा। वहाँ थोड़ा संकोच हुआ उनको, मतलब गोपियों को संकोच हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे चरण धूलि में लौट रहे हैं। तब उद्धव जी भगवान कृष्ण से मांगते हैं, इस शरीर से तो संकोच होगा इनको भी, लेकिन हमको तृण लता आदि का शरीर देंगे
तब कोई संकोच नहीं होगा। आशा महो चरण ऋण जसाम हमसे। मुझे वृंदावन में जन्म मिले जिसे गोपियों की चरण धूलि मुझ पर पड़े, ये महिमा है संसार का। तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा नीति शास्त्र का ज्ञाता और सबसे